हेलो दोस्तों, फिज़िक्स एट 7:30 में आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रकाश संवेदी धातु की सतह मानी हुई है और प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये बताता है कि किसी प्रकाश संवेदी धातु पे यदि कोई एक निश्चित आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश जिसमें केवल एक रंग होता है पड़ता है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। अब देखिए ये उत्सर्जन क्यों हो रहा है, तो इसको हम समझा सकते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, जो कि कहता है कि हर एक विकिरण में क्या जो फोटोन होता है उसकी ऊर्जा एच न्यू होती है। यहाँ पे न्यू उसकी आवृत्ति होती है तरंग की, और इसी को हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं न्यू को। तो एनर्जी हर एक फोटोन की हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अब ये फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसकी जो एनर्जी है वो दो भागों में इस्तेमाल होती है। पहला भाग कहलाता है फाई, इसे हम बोलते हैं कार्यफलन, वो न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरी होती है, और जो बाकी ऊर्जा यदि बची हुई होती है तो वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन में आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी। अब बात ये है कि हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गहरे लैटिस में हो इस धातु की, तो जब ये बाहर निकलेगा तो संभावना ये भी हो सकती है कि ये कुछ और परमाणुओं से टकरा के बाहर निकले तो अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा खो दे। मतलब ये जो टोटल ऊर्जा थी उसमें से कार्यफलन में कुछ ऊर्जा खर्च हुई, और जो ऊर्जा बची हुई है उसमें से भी थोड़ी सी ऊर्जा यदि ये लैटिस में खर्च हो जाती है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल सकती थी उससे कम काइनेटिक एनर्जी, या उससे बराबर, यदि कोई टक्कर नहीं होती अंदर तो उसके बराबर काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसलिए ये जो समीकरण है ये हमें यही चीज़ बताता है कि ये टोटल फोटोन की एनर्जी थी, ये दो भागों में बट गई, एच न्यू ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। फाई को ही हम एच न्यू ज़ीरो भी लिखते हैं, जहाँ पे न्यू ज़ीरो क्या है, दहली आवृत्ति, मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश पड़ने पर धातु की सतह प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स ही लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम भी हो सकती है। तो इसको और हम एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। और हम आने वाले वीडियोस में ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स होता है ये ई वी नॉट के बराबर होता है, जहाँ पे वी नॉट कहलाता है निरोधी विभव। तो ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। और इसी से हम एक क्वेश्चन और जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि न्यू और वी नॉट के बीच में क्या ग्राफ आएगा, तो आप देख सकते हैं वी नॉट इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ये जो चीज़ आई है ये वी नॉट को हम यदि y माने और न्यू को यदि x माने तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन बन गया है। मतलब वी नॉट निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उनके बीच में ग्राफ रैखिक होता है, और इस समीकरण की सहायता से हम उस ग्राफ का स्लोप भी निकाल सकते हैं और जो y अंतःखंड होता है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव का मूल सिद्धांत।